इंडस्पोर्ट एंड एनालिसिस में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडिया जो है वो काफी चर्चा में है अपने जो रिसेंट डिप्लोमेटिक मूव्स जो है उनकी वजह से, जैसे 27 टन के वेपन्स शिपमेंट इसराइल को भेजना और वहीं पे ईरान के साथ लैंडमार्क चाबहार पैक्ट साइन करना। ये दोनों स्टेप्स उसके जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। चलिए आज इस वीडियो में मिडिल ईस्ट को लेकर देखते हैं कि हमारे इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है और इन एक्शंस को भी आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें समझना होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट के वॉलेटाइल लैंडस्केप में एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म कर रहा है, जहां वो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को बैलेंस करते हुए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के ट्रैकेरियस वाटर्स को भी नेविगेट कर रहा है। अब इजराइल और गाजा के बीच एस्केलेटिंग टेंशन के बीच एक कंट्रोवर्शियल नैरेटिव अनफोल्ड हो रहा है। इंडिया के लिए ये सिचुएशन कहीं ना कहीं और भी चैलेंजिंग हो रही है, क्योंकि वो अपने स्ट्रैटेजिक अलायंस को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देखिए, ये हम सारे जानते हैं, इंडिया जो इजराइल से टॉप आर्म्स इंपोर्टर है, रीसेंट रीजनल क्राइसिस में वो इजराइल के लिए एक क्रूशियल लाइफलाइन बन के उतरी है एम्यूनिशन सप्लाई के मामले में। रिपोर्ट्स कहते हैं कि जब इजराइल और ईरान बैक्ड हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ, तब इंडिया का रोल एज अ स्ट्रैटेजिक सप्लायर ऑफ म्यूनिशन और भी अहम बन गया। इंडिया की डेलिकेट आर्म्स डिप्लोमेसी जो इजराइल को म्यूनिशन सप्लाई करने के मामले में जरूरी बन गई है, अब काफी चैलेंजेस यहाँ पे आप कह सकते हैं वो फेस कर रही है। एक स्ट्राइकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में एक डैनिश फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल जो 27 टन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल इंडिया से इजराइल ले जा रही थी, उसको स्पेन में पोर्ट फैसिलिटीज ने रोका। देखिए, स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ब्रुसेल्स में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डन दिस बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डिटेक्टेड ए शिप कैरिंग ए शिपमेंट ऑफ आर्म्स टू इजराइल दैट वांट्स टू कॉल एट ए स्पेनिश पोर्ट। अब यहाँ आप देखिए, इंडिया ने इसी महीने में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो इजराइल का दुश्मन है। ये मूव इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के वॉलेटाइल लैंडस्केप में। इंडिया का मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना, खासकर ईरान और इजराइल के बीच, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कंटिन्यू होते रहते हैं, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस और रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की यहाँ पे काफी कोशिश कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम इजराइल और ईरान की बात करें तो हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो उनके बीच में 1979 के जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, उससे पहले फ्रेंडली डिप्लोमेटिक टाइज थे, लेकिन अब इनकी दुश्मनी ज्यादातर आइडियोलॉजी पर बन गई है, ना कि किसी डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल फैक्टर पर। देखिए, दोनों ही मुल्कों के दरमियान किसी भी बायलेटरल लैंड या रिसोर्स का डिस्प्यूट नहीं है। हालांकि इजराइल ने जब सीरिया में ईरानियन एम्बेसी पर बमबारी की, उसके बाद से ही आप कह दीजिए कि दोनों देश पूरी तरह से आमने सामने आ गए और फिर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक से जवाब दिया। फिर इजराइल ने मेनलैंड ईरान पर पलटवार किया, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इसे सिंबलिक बताया, जिससे फुल स्केल वॉर नहीं भड़का। इसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी डिसरप्ट हो सकती है और अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर देशों को भी इस संघर्ष में खींच सकती है। यहाँ पे अगर हम इजराइल और इंडिया के आर्म्स सप्लाई की बात करें तो दोनों का डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलों में एक मजबूत पार्टनरशिप जो है वो बना है। इजराइल जो है वो इंडिया के टॉप आर्म्स सप्लायर में से एक है और हाल ही में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज रिओन्ड इजरायली डिफेंस जायंट और आर्म्स मैन्युफैक्चरर का प्राइमरी फॉरेन कस्टमर है। अब इन एक्सपोर्ट्स में इंडियन एरोस्पेस स्ट्रक्चर और सब सिस्टम शामिल है, साथ ही ओवर 20 हर्म्स 900 यूएवीज भी इंक्लूड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ओन्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2024 में भी इजराइल को ऑर्डिनेंस एक्सपोर्ट किया था और इसके बाद ये तो जाहिर सी बात है कि इन डेवलपमेंट्स ने इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट की है। मई 2024 में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ईरानियन पोर्ट यानी चाबहार पोर्ट को मैनेज करने के लिए एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया। चाबहार जो है ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है और ये इंडिया के लिए सबसे नजदीकी ईरानियन पोर्ट है, जो बड़े कार्गो वेसल्स के लिए कन्वीनियंट और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है। इंडिया जो है वो शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करने में यहाँ पे एक्टिव है। ये पोर्ट का पहला फेज है जो ईरान सरकार के साथ कोलैबोरेशन में हो रहा है।
इस डील के मुताबिक इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पोर्ट के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कमिट किया है। ईरान के मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट के मुताबिक आईपीजीएल लगभग यहाँ पे $120 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, साथ ही एक और $250 मिलियन का फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे ये टोटल $370 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ देखिए, चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इंडियन गुड्स के लिए एक क्रूशियल ट्रांजिट रूट है। पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड रिलेशंस के दौरान ये रूट जो है ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव बनेगा। इसका जो अप्रोच है वो सऊदी अरबिया और यूएई के साथ रिलेशनशिप कल्टीवेट करने की इंपॉर्टेंस को भी एक्नॉलेज करता है। ये रीजन इंडिया के ओवरआर्चिंग स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस में एक क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करेगा। अब पिछले कुछ डिकेड्स में इंडियन डिप्लोमेसी के लिए मोस्ट सक्सेसफुल रीजन्स में से एक होने के बावजूद ये जो मिडिल ईस्ट है, दिल्ली के डिप्लोमेटिक मैनवरिंग के लिए लगातार चुनौतियां पेश करता है। देखिए, गौर करने वाली बात है कि इंडिया का मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, जहां वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को मैनेज करते हुए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ट्रैक्यूरियस वाटर्स को नेविगेट कर रहा है। इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज और ईरान के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट, ये दोनों इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी को यहाँ पे कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।